अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 क्लास 9th न्यू सिलेबस, दैट इज़ रियल नंबर्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो इनमें से हमें बताना है कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। ठीक है, उसके लिए हम पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे ताकि हम इनको आइडेंटिफाई कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। मतलब इसमें प्लस वाले भी सारे नंबर्स आते हैं, माइनस वाले भी और ज़ीरो भी शामिल है, बट इसमें पॉइंट वाले नंबर शामिल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या 0.2 शामिल है, 0.2 तो नहीं होगा। इसमें सिर्फ कौन से नंबर्स हैं, 1 2 3 इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, इसमें नेगेटिव वाले कभी भी नहीं आएंगे। इनकी जो सही डेफिनेशन है वो ये है, हैविंग एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स दैट इज़ 1 एंड इटसेल्फ नंबर। बट ये थोड़ी डेफिनेशन मुश्किल हो जाएगी, तो इसकी जो आसान तरीन डेफिनेशन है वो ये है कि आपने 1 को निकाल देना है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं जो खुद पे डिवाइड होते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। 1 नहीं लिखना इसमें, तो वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, सो ऑन। अब उसके बाद पढ़ेंगे डेसिमल। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम आइडेंटिफाई करें कौन सा रैशनल है या कौन सा इरेशनल है। ठीक है, अब जो डेसिमल है वो दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग जो होता है वो होता है जैसे पॉइंट के बाद कोई फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ जाएँ। पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं या 3 लिखी हुई हैं या 4 लिखी हुई, उन 2 3 या 4 वैल्यूज़ के अलावा आगे कोई डॉट 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 नहीं लिखा हुआ, वो फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। जैसे 1.23 पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, 6.5 पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग टर्मिनल से है, टर्मिनल को होता है कि कोई जिसका किनारा मिल जाए, तो इसका हमें एक तरह से किनारा मिल गया, इस पहले का 3 दूसरे का 5, ऐसा नहीं है कि डॉट 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 है, हमें आगे पता ही नहीं कहाँ तक जा रहा है। तो इस तरह की कोई भी होगी डेसिमल तो उसको कहेंगे रैशनल है। ठीक है, रैशनल की डेफिनेशन यही है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। बाकी वो हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यों इसको रैशनल कह रहे हैं। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो है जिसमें हमें पॉइंट के बाद पता नहीं है कि 2 वैल्यूज़ हैं, 3 हैं, 4 हैं या कितनी हैं। ऐसे डॉट 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 लगा हुआ है, देखें इसके आगे डॉट 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 लगा हुआ है और हमें नहीं पता इसके आगे कितनी वैल्यूज़ हैं। ये भी डॉट 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 लगा हुआ है, कोई पता नहीं कितनी वैल्यूज़ हैं। इस तरह ये नीचे भी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसके आगे 2 केसेस हो सकते हैं। पहला तो केस ये है रिकरिंग। री का मतलब है दोबारा, रिकरिंग का मतलब है बार बार 1 या 2 वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 6 6 बार बार आ रहा है और नीचे 0.25 25 25 ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर 1 या 2 वैल्यूज़ बार बार रिपीट हों, जैसे यहाँ पे हो रहा है, 3 भी वैल्यूज़ हो सकती हैं बार बार रिपीट, 1 2 3 या जितनी भी। ठीक है, तो अगर 1 या 2 वैल्यूज़ बार बार रिपीट हों, पहली तो बात यह है कि डॉट 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 लगा हुआ है, मतलब हमें नहीं पता कितनी वैल्यूज़ हैं, कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद आगे देखेंगे कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, इसको कहते हैं रैशनल। अगर पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यू आ रही है, कभी कोई आ रही है कभी कोई आ रही है, तो वो होता है नॉन रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो दोबारा से बता रहा हूँ, सबसे पहले टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद हमें पता है 1 2 या 3 वैल्यूज़ फिक्स हैं, उससे आगे कोई डॉट 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 नहीं लगा हुआ, मतलब हमें पता है कि कितनी वैल्यूज़ हैं, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग और ये हमेशा रैशनल होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग, इसके 2 केसेस हैं, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग पॉइंट के बाद कोई वैल्यू सेम रिपीट होती आ रही है, ठीक है, और डॉट 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 लगा हुआ है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमेशा रैशनल होगा। पॉइंट के बाद कभी कोई वैल्यू आ रही है, कभी कोई वैल्यू आ रही है, कभी कोई वैल्यू आ रही है, तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नोट है कि जो ई है, पाए एंड अंडर रूट ऑफ पी। अंडर रूट पी का मतलब है कोई भी प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ये आपने नोट याद रखना है। ई, पाई और अंडर रूट ऑफ पी हमेशा क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। अब हम 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं और देखते हैं कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये नंबर ये है 2.353535, आगे कोई डॉट 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 नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और अभी हमने सीखा है कि जो टर्मिनेटिंग है वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, तो इसका आंसर होगा रैशनल। उसके बाद है जी पार्ट 2, 0.6 ऊपर बार लगा हुआ है, बार का मतलब है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, 0.6 6 6 6 एंड सो ऑन।
अब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि डॉट 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 लगा हुआ है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो केसेस हमने पढ़े थे, एक था रिकरिंग, दूसरा था नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो था में एक या दो वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हो, एक दो या जितनी भी, और जहाँ पे हम देखें तो 6 बार बार रिपीट हो रहा है, जिसका मतलब रिकरिंग वाला केस है। और हमने कहा था कि जो रिकरिंग है वो हमेशा क्या होगा, रैशनल, तो ये रैशनल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वाला पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.236067। पॉइंट के बाद आप गिन लें तो ये 6 वैल्यूज़ हैं, कोई डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है, सिंपल टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग क्या होता है, रैशनल होता है, तो ये रैशनल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास √7। अब 7 जो है वो सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। और हमने सीखा है कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ई और पाई। इसका तो हमने अभी सीखा कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इरेशनल नंबर है। ई पाई और √, प्राइम नंबर हमेशा इरेशनल होगा। यहाँ पे लिखा हुआ 5 + √11। और 5 तो एक सिंपल नंबर, सिंपल नंबर जितने भी होते हैं जैसे इंटीजर्स हैं, ये जो सिंपल इंटीजर्स हैं ये हमेशा रैशनल नंबर होंगे। तो अगर 5 की बात करें तो वो रैशनल है। बट √11 एक क्या है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का रूट है, ठीक है, तो ये रैशनल है। और इसमें ऐड क्या हो रहा है, इरेशनल। तो आपने एक बात याद रखनी है कि रैशनल प्लस इरेशनल जो होता है, इसका आंसर क्या होता है, इरेशनल। इसका मतलब है इस वाले पार्ट का जो आंसर है वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा, क्योंकि रैशनल में एक इरेशनल नंबर ऐड हो रहा है। इस तरह इरेशनल प्लस इरेशनल ये क्या होता है, ये इरेशनल ही होता है। ये लिखा हुआ इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल होता है, क्योंकि ये √3 है, इसका मतलब प्राइम नंबर का रूट है, ये √13 है, इसका मतलब प्राइम का रूट है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अब लास्ट 2 पार्ट्स हैं 15/4 और ये वाला, इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले हम कर लेते हैं 15/4। 15/4 इसके लिए क्या करेंगे, 15 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, 4 3 12, माइनस कर लें 3 आ जाएगा, तो उधर पर पॉइंट लगाएंगे और इधर आ जाएगा 0, क्या आएगा, 4 7 28, और ये भी क्या बचेगा 2, फिर 0 लगा लें, 4 5 20, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है, 3.75। अब अगर इसको देखें तो ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं और हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, तो ये वाला रैशनल होगा। उसके बाद हम लास्ट करेंगे जो कि है हमारा पार्ट नंबर 10, ऊपर वाला 9 था, यह है 2 - √2 × 2 + √2। इसको मैं सोल्व करके पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा, रैशनल है या इरेशनल है। तो इसके लिए एक फार्मूला है a + b × a - b, मतलब 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, फर्स्ट वैल्यू भी दोनों की सेम है, सेकंड भी सेम है, तो इसका आंसर आता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ऊपर वाला भी सेम केस बन रहा है, 2 ब्रैकेट्स हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, पहली वैल्यू सेम है 2, दूसरी वैल्यू √2 सेम है, तो क्या हो जाता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो a की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस b की जगह क्या है √2, तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 2 4 - 2 क्या आ जाएगा 2। ये एक इंटीजर है, वो बताया जो सिंपल इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं, रैशनल, तो ये रैशनल होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।